जय माता दी दोस्तों मैं रत्नदीप जैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो आरडीजे। दोस्तों मैं आप सभी के सामने फिर उपस्थित हुआ हूं 3 महीनों की सच्चाई लेकर। जनवरी फरवरी मार्च ये आने वाले 3 महीने की यह वास्तव में हकीकत में एक्चुअल में आपके साथ कैसे घटित होने वाले हैं। यदि इनकी सच्चाई जानना चाहते हो, सटीक भविष्यवाणी जानना चाहते हो कि जिसमें सत्य है वो सुनना चाहते हो, तो आप इस वीडियो से जुड़े रहें। अगर आप में सच्चाई सुनने की ताकत है, हिम्मत है, तभी आप यह वीडियो देखें, क्योंकि यह मकर राशि वाले जातकों की, जो लाखों करोड़ों मकर राशि वाले जातक हैं, उनकी गोचर ग्रस्त कुंडली है। उनकी चंद्र राशि, उनकी जन्म राशि, उनकी नाम राशि के अनुसार जो लाखों करोड़ों लोगों की गोचर कुंडली बनती है 3 महीनों की, यह वह कुंडली है, यह आपकी जन्म कुंडली नहीं है। तो इस गोचर कुंडली के अनुसार हम मकर राशि वाले जातकों का आगे आने वाले इन 3 महीनों का सटीक फलादेश करने जा रहे हैं। मकर राशि वाले जातकों, कुछ भी काम करने के लिए क्या चाहिए? साहस, हिम्मत, आत्मविश्वास, जोश, मेहनत, बुद्धि, बल और खूबसूरती, प्रेम, लगाव, फोकस, डेडिकेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यह सभी आपको इन 3 महीनों में मिलने जा रहा है। आप किसी भी वर्ग के व्यक्ति हो, किसी भी वर्ग के, चाहे आप छात्र हैं, स्टूडेंट हैं, नौकरी करने वाले हैं, व्यापार करने वाले हैं, किसी भी माध्यम से कर्म के द्वारा जो भी कार्य आप करते हैं, आप स्त्री हैं, पुरुष हैं, आप रिलेशनशिप की बात करें, आप किसी भी संदर्भ की बात करें, धन स्थिति की बात करें, इन सभी क्षेत्रों में हर ग्रह अपना योगदान दे रहा है। आपकी सोच में, आपके व्यक्तित्व में, आपकी पर्सनैलिटी में, जिससे यह 3 महीने कुछ अलग होने वाले हैं, कुछ अद्भुत होने वाले हैं। कुछ तो ऐसा होगा जो अकल्पनीय है, कुछ तो ऐसा होगा जिस पर विश्वास करना मुश्किल है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं दोस्तों कि इस समय इन 3 महीनों में लगभग 5 ग्रह आपकी राशि से होकर गुजरेंगे, आपकी राशि में गोचर करेंगे। कुछ ग्रहों की युति होगी, कुछ ग्रह बाद में आपकी राशि में प्रवेश करेंगे, और शनि देव तो अभी हाल फिलहाल परमानेंट यहां पर गोचर कर ही रहे हैं। इन 3 महीने तो उनका फिक्स है, जिसके प्रभाव से आपके ऊपर 7.5 का प्रभाव है। लेकिन कुछ ग्रह ऐसे हैं जो इस 7.5 का तोड़ निकाल रहे हैं। 7.5 के तोड़ निकालने का मतलब यह है कि जो जिम्मेदारियां आपको मिल रही है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिल रही है, जो काम इस समय आप कर रहे हैं, उसमें हो सकता है स्ट्रेस हो, तनाव हो, चिंता हो, परेशानी हो। यही तो 7.5 करती है। तो इस स्ट्रेस को, इस चिंता को, इस परेशानी को का तोड़ निकालने वाले ग्रह भी इस समय आपकी राशि से गोचर करेंगे। इसलिए कुछ अद्भुत होने वाला है। तो ये 3 महीने आपको पहले ये बताएं कि महत्वपूर्ण क्यों बना रहे हैं, आपकी मनोस्थिति के हिसाब से आपको महत्वपूर्ण क्यों बना रहे हैं। देखो, शनि का आपकी राशि में गोचर करना कहीं ना कहीं आपको तनाव तो दे रहा है, ये निश्चित है। चिंता दे रहा है, ये निश्चित है। परेशानियां दे रहा है, ये निश्चित है। लेकिन आपको जो जिम्मेदारी दे रहा है शनि, क्योंकि राशि में आकर जिम्मेदारी ज्यादा देता है,
तो आपके ऊपर जिस चीज की जिम्मेदारी है, खास तौर पर तो आपके व्यक्तित्व की, आपकी पर्सनैलिटी की आपको जिम्मेदारी दे रहा है और धन स्थिति की जिम्मेदारी दे रहा है आपको। जो ज्यादातर इस समय 7.5 में जो चिंताएं बनी होंगी वो आपके व्यक्तित्व, आपकी पर्सनैलिटी से लेकर बनी होंगी और आपकी धन स्थिति से लेकर बनी होंगी, क्योंकि इन्हीं दो भावों के स्वामी यहां पर शनिदेव होते हैं। तो इनसे ज्यादा आपको चिंता देता है। तीसरा, पारिवारिक मतलब खास तौर पर दाम्पत्य जीवन में की जिम्मेदारियां या परेशानियां देता है। और चौथा, आपके कर्म भाव पर भी शनि की दृष्टि है, तो कार्य क्षेत्र से, काम से आपको चिंता, परेशानी या रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है। सबसे बड़ी बात है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी होती है जो एक तरह से कहीं ना कहीं वर्डन फील होने लगती है कि हाँ, दायित्व है, जिम्मेदारी है, ये तो मुझे करना ही है, ड्यूटी है, मेरा काम है, मुझे ये करना है। और हो सकता है उस काम को आप कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हो, इसलिए आपको वर्डन दे रहा है, इसलिए आपको चिंता दे रहा है। आप उसमें इतने ज्यादा अपने आप को फिट महसूस नहीं कर रहे हो। पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं, उनका दायित्व निभाना है और आप उसकी ड्यूटी निभा भी रहे हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपको बांध रही है। स्टेटस की बात करें, आपकी धन स्थिति की बात करें, आपको अपना स्टेटस बढ़ाना है, अपनी धन स्थिति को मजबूत करना है, तो वो आपकी धन स्थिति जिस तरह से बढ़ रही है वो भी आपकी एक चिंता का विषय है, क्योंकि आप दूसरों से यदि कंपेयर कर रहे हैं तो उनसे कुछ स्लो, उनसे कुछ पीछे, उनसे कुछ धीमा आप चल रहे हैं। यही 7.5 है। अब इस 7.5 का तोड़ निकालने के लिए एक तो शुक्रदेव मार्च महीने में बहुत अच्छी स्थिति बनाएंगे, शनि के साथ ही युति करेंगे। अब योग कारक होते हैं मकर राशि वाले जातकों के लिए, तो मार्च महीने में आपको कंफर्ट देंगे। इन सारी जो झंझट है ना, व्यापारिक, नौकरी, काम, ड्यूटी, जो भी झंझट है ना, उसमें एक रिलैक्स फील होगा आपको मार्च महीने में। इन सभी झंझटों से, दिक्कतों से, परेशानियों से कहीं ना कहीं कंफर्ट की लाइफ में आप जाना शुरू कर देंगे, कंफर्ट में आना शुरू कर देंगे, एंजॉय करना शुरू कर देंगे, अपने रिश्तों को भी, अपने सुख को भी। सुख जो है आपका, जो आपकी हॉबी है, जहां आपका इंटरेस्ट है, जिस काम को आप करना पसंद करते हैं, उस काम की तरफ आपका रुझान जाएगा और आप वास्तव में समय को एंजॉय करेंगे। इसलिए यह आपकी मनोस्थिति के लिए शानदार समय रहेगा मार्च का महीना। और इसी मार्च के महीने में मंगल देव भी युति करेंगे शनि के साथ, जो एक तरह से कहीं ना कहीं संघर्ष की स्थिति बनाते हैं। मंगल और शनि का कॉम्बिनेशन इतना आसान नहीं है, जहां बन जाता है वहां युद्ध क्रिएट कर देता है। लेकिन यह युद्ध जो आपका होना है ना, यह कुछ पाने के लिए होने लगेगा, कुछ प्राप्त करने के लिए होने लगेगा। और किस चीज की प्राप्ति के लिए यह युद्ध होगा? यह युद्ध होगा धन की प्राप्ति के लिए, क्योंकि यहां पर लाभ स्थान के स्वामी है और मंगल देव लाभ स्थान के स्वामी होकर आपकी राशि में और राशि स्वामी के साथ युति करके जब गोचर करेंगे, तो आपके दिलो दिमाग पर सिर्फ एक बात छाई रहेगी कि यदि स्टेटस बनाना है, वैल्यू बनानी है, तो पैसा प्राप्त करना होगा, लाभ कमाना होगा, धन प्राप्त करना होगा। और यह मिलेगा आपकी ताकत से, आपकी मेहनत से, आपके पुरुषार्थ से और आपके द्वारा लिए गए डिसीजन से। तो आपको यहां पर मंगल उच्च के हो गए हैं, आप समझने की कोशिश करें, आपको प्रेरित करेंगे कि जिन कामों से अभी तक आप डर रहे हैं, जिन कामों से आप पीछे भाग रहे हैं, जिन कामों को करने की आप में हिम्मत नहीं हो पा रही है, जहां आप जिम्मेदारियों से बंधे हुए हैं और जिम्मेदारियों में ही दब रहे हैं और उसको दूर करने का सॉल्यूशन आपको नहीं मिल पा रहा है या नहीं देख पा रहे हैं, तो अब यहां पर ये मंगल की शनि के साथ युति वो क्लियरिटी देने लगेगी। आप डिसीजन भी ले पाएंगे, आप पूरी अपनी ताकत भी लगा देंगे, मेहनत भी लगा देंगे, अपने लाभ को प्राप्त कर कर अपने स्टेटस को बनाने की कोशिश करेंगे। यही मंगल देव प्रभाव देंगे और यह स्थिति आपको खास तौर पर मार्च महीने में ज्यादा पावरफुल मिलेगी। अभी हम जनवरी और फरवरी महीने की बात करेंगे, लेकिन जो मेन योग मेरे को दिखाई दे रहा है आपकी गोचर कुंडली के हिसाब से,
उसका मैं फलादेश बता रहा हूं। सबसे पहले कि जो पावरफुल स्थिति मंगल और शुक्र शनि के साथ आपके लिए मार्च महीने में बना रहे हैं वो अद्भुत है, बहुत ही अद्भुत है। यह महीना आपको धन भी दे रहा है, पीस ऑफ माइंड भी दे रहा है, कंफर्ट भी दे रहा है, लाभ भी दे रहा है और वैल्यू भी दे रहा है। आपका स्टेटस बन रहा है आपके व्यापार से, आपके काम से। क्योंकि आप देखें तो आपका कर्मेश यहां पर इन्वॉल्व हो गया, आपका धनेश, आपका लावेश, आपका राशि स्वामी और आपके चौथे भाव का स्वामी और पंचम भाव का स्वामी। लक्ष्मी योग, विष्णु योग, केंद्र और त्रिकोण भाव के स्वामी ग्रह केंद्र में ही उच्च के होकर, स्वग्रही होकर जो योग बना रहे हैं वो अद्भुत है। मतलब इस योग की के लाभ की मैं क्या आपको विशेषता बताऊं दोस्तों। बहुत ही शानदार योग बन रहा है मार्च महीने में, बहुत ही शानदार, इतना पावरफुल योग बन रहा है कि चुटकियों में आपके काम पूरे हो जाएंगे, चुटकियों में। कि सोचा नहीं कि उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, उसको फलित करने के लिए आपने प्रयास किए नहीं कि परिणाम आपको मिलने लगेंगे। यह आपका स्टेटस बढ़ा रहा है, वैल्यू बढ़ा रहा है, धन स्थिति को बढ़ा रहा है, आय की स्थिति को बढ़ा रहा है, हर तरह से लाभकारी और योग कारक स्थिति बन रही है मार्च महीने में। तो भूल जाएं आप सब तरह से कि आपके ऊपर कोई साढ़े साती चल रही है। और अप्रैल माह से तो वैसे भी साढ़े साती का थोड़ा प्रभाव चेंज होगा, क्योंकि शनि देव राशि परिवर्तन कर लेंगे, कुंभ में चले जाएंगे। तो खैर अप्रैल की हम यहाँ पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, लेकिन मार्च महीना अद्भुत है, शानदार है। तनाव कहां पर है? तनाव आपको उत्पन्न हो सकता है जनवरी और फरवरी महीने में, खास तौर पर 26-27 तारीख तक। क्यों? क्योंकि यहां पर आपके ऊपर शनिदेव जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, वर्डन तो दे रहे हैं, ड्यूटी तो आपके ऊपर है। आपके ऊपर पारिवारिक जिम्मेदारी है, जैसा मैंने पहले बताया, दाम्पत्य जीवन की जिम्मेदारी है, धन स्थिति की जिम्मेदारी है, व्यापार, नौकरी, कार्य क्षेत्र की जिम्मेदारी है। लेकिन दूसरे ग्रह उस जिम्मेदारी में आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। मंगल और शुक्र देव की युति 12वें भाव में रहेगी 26-27 फरवरी तक। तो आपका जो कार्य है, आपका जो कर्म है, आपके जो प्रयास है, उनका व्यय होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक बात आप नोट कर ले, मैं इसको बता रहा हूं, व्यय हो रहा है, लेकिन ये हर क्षेत्र के व्यक्तियों के लिए नहीं हो रहा है। कुछ विशेष क्षेत्र के व्यक्तियों के लिए लाभकारी स्थिति भी बनेगी यहाँ, उसकी भी मैं चर्चा करूंगा। लेकिन पहले बता दें, ओवरऑल जो हो, मेजोरिटी ऑफ पीपल जो है उनके लिए लॉस ऑफ कर्मा, अर्थात आपके प्रयास का, आपकी मेहनत का, आपके पुरुषार्थ का व्यय होता हुआ नजर आ रहा है। अर्थात इस समय आप जो काम कर रहे हैं, चाहे व्यापार कर रहे हो और चाहे नौकरी करते हो, आप जिस संस्थान के लिए, अपने लिए, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप काम कर रहे हैं, उसका फल आपको इतना अच्छा नहीं मिलेगा जितनी आपकी एक्सपेक्टेशन है। इसलिए लॉस ऑफ कर्मा है। या परिणाम धीमे मिलेगा, या वक्त पर रिजल्ट नहीं मिलेगा, या आपके काम का क्रेडिट, कभी कभी होता है ना कि आपने जो काम किया, आपने जो मेहनत की, उसका उसका नाम आपको नहीं मिल रहा है, उसका नाम, उसका क्रेडिट किसी और को मिल गया। चाहे उसका थोड़ा बहुत फल आपको मिला हो, लेकिन जो आप चाह रहे थे वो नहीं हुआ। ज्यादातर नौकरी में तो होता है ना, आपने काम किया, बॉस ने क्रेडिट ले लिया, क्योंकि उसकी पदवी आपसे ऊपर है। तो ऐसी ही कुछ स्थिति बनेगी व्यापारियों के लिए भी, जो वो मेहनत कर रहे हैं, जिस काम को करने के लिए उन्होंने प्रयास किए, जिस टेंडर को लेना है या जो कॉन्ट्रैक्ट करना है, जो डील करनी है, हो सकता है बनते बनते बिगड़ जाए, कुछ अड़चन आ जाए। तो इस तरह के व्यवधान या समस्याएं जनवरी फरवरी माह में 26-27 तारीख तक देखने को मिल सकती है। तो इसलिए वो पुरुषार्थ का प्रॉपर फल आपको मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। और
बात यही खत्म नहीं हो रही, ये तो प्रभाव शुक्र देव दे रहे हैं। मंगल देव आपकी जो आय है, इनकम है, उसको भी खर्च करवा रहे हैं। तो यहां पर यह खर्चा आपको मतलब आपकी जो आय है वो आपके पास टिकेगी नहीं, किसी ना किसी कारण से वो पैसा खर्च हो जाएगा। या तो हो सकता है आपके पास ऐसे काम आ जाए जहां आपको पैसा खर्च करना पड़े। तो यहां पर दो स्थिति बन जाती है कि आपको लॉस होगा या खर्चा होगा। तो दोस्तों, लॉस होने की संभावनाएं कम बन रही है, क्योंकि मंगल देव अपने मित्र की राशि में है, गुरु की राशि में है। तो लॉस तो नहीं करवाएंगे, खर्चा करवाएंगे। तो खर्चे का पॉजिटिव स्वरूप होता है इन्वेस्टमेंट। तो आप इन्वेस्टमेंट करते जब खर्चा हो नहीं है, और खर्चा आप फालतू की चीजों में करें, इससे अच्छा है पैसे को आप यूटिलाइज करें, इन्वेस्ट करें, ऐसी जगह इन्वेस्ट करें जिसका रिटर्न आपको आगे मिल जाए। तो आप प्रॉपर्टी में लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर चौथे भाव के स्वामी है मंगल देव। आप शेयर मार्केट वगैरह आदि में पैसा लगा सकते हैं, प्लानिंग करके। जुआ सट्टा लॉटरी की बात नहीं कर रहा हूं, उसका योग अलग होता है। जहां पर एनालिसिस होता है, जहां पर विश्लेषण होता है, जहां पर कैलकुलेशन करके पैसा लगाया जाता है, लेकिन रिस्क भी होती है, ऐसी जगह आप पैसा लगा सकते हैं। ये इन्वेस्टमेंट है, और इसका लाभ आपको फरवरी में मिल जाए ऐसा नहीं है। हाँ, मार्च में मिल सकता है, जब मंगल और शुक्र दोनों योग कारक स्थिति में आ रहे हैं। तो जनवरी फरवरी माह आपके लिए इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा रहेगा, चाहे आप चल अचल संपत्ति में इन्वेस्ट करें और चाहे आप शेयर बाजार में इन्वेस्ट करें, या फिर अपने व्यापार में लगाएं, या ऐसी जगह लगाएं जहां पर रिस्क है। व्यापार में रिस्क है, लेकिन कैलकुलेशन भी है। मैं बार बार शब्द का यूज कर रहा हूं, कैलकुलेशन, एनालिसिस है। आपने उसकी गणना की है, उसका बजट बनाया है, उसकी रिपोर्ट बनाई है, आपको मालूम है कि अगर इसमें नुकसान होता है तो कितना हो सकता है, प्रॉफिट होगा तो कितना हो सकता है। इस तरह की रूपरेखा तैयार करके बनाई गई, प्लानिंग में किया गया इन्वेस्टमेंट आपको लाभ दे सकता है मार्च महीने में। अन्यथा ये पैसा हो सकता है बीमारी वगैरह आदि में खर्च हो सकता है यह पैसा क्या कहते हैं अचानक आने वाली समस्याओं के कारण खर्च हो जाए। यदि कोई लीगल समस्या चल रही है तो उसके ऊपर पैसा खर्च हो जाए। सिस्टम गवर्नमेंट की आपके ऊपर रेड पड़ जाए, क्योंकि सूर्य देव भी 14 जनवरी तक यहां पर होंगे। तो सिस्टम से, सरकार से कोई प्रॉब्लम हो जाए, या आप बाहर विदेश दूर देश की यात्राएं करें, यात्राओं में आपका धन खर्च हो, तो ऐसी संभावनाएं भी यहां पर जनवरी फरवरी माह में 26-27 तारीख तक मंगल और शुक्र देव बनाएंगे। तो क्या मार्च महीना पूरा लाभकारी होगा? तो ऐसा भी नहीं है दोस्तों। मार्च महीने में भी देखो, आपके जो 12वें भाव के स्वामी घिरे हैं गुरु, वो तीनों महीने आपके धन भाव में गोचर कर रहे हैं, और शनि देव अपने से द्वादश बैठे हुए हैं। तो ये दोनों ही प्रभाव धन खर्च को दर्शा रहे हैं। अर्थात इस समय आपका संचित धन खर्च हो सकता है। जनवरी फरवरी में तो बहुत ज्यादा होगा, लेकिन मार्च में जितना होगा उससे कई गुना आप प्राप्त कर रहे हैं, लाभ मिल रहा है, आपको प्रॉफिट मिल रहा है, इनकम बढ़ रही है, आय बढ़ रही है। यदि आप मार्च महीने में आप नौकरी करते हैं, आपकी कोई सैलरी बढ़ोतरी होनी है, तो वो बहुत अच्छी हो सकती है। आपकी मर्जी के अनुसार प्रमोशन मिल सकता है, आपकी हाइक बढ़ सकती है, जिससे आपको अच्छे आर्थिक लाभ देखने को मिलेंगे। तो खर्चे तो मार्च में भी है, लेकिन मार्च में आपका प्रॉफिट इतना ज्यादा हो रहा है, आपको लाभ इतना ज्यादा हो रहा है इन्वेस्टमेंट से, अर्निंग से, कर्म के द्वारा, प्रमोशन के द्वारा, व्यापार में अच्छी डील के द्वारा, कि पैसा इतना आपके पास आ रहा है कि आपके खर्चे उसके आगे बहुत कम हो जाते हैं, जिससे आप बहुत ज्यादा लाभकारी स्थिति में रहेंगे और आपकी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत होगी। तो इन 3 महीनों की हमने आर्थिक स्थिति को समझा, व्यापार नौकरी के अनुसार समझा, लेकिन कोई ग्रह तो होता है जो समस्याएं देता है। मकर राशि वाले जातकों के लिए समस्याएं पैदा करने वाला, दिक्कतें पैदा करने वाले ग्रह हो जाते हैं सूर्य देव, अष्टम भाव के स्वामी होते हैं। तो यहां पर सूर्य देव भी अपना रोल प्ले करेंगे। 14 जनवरी से 14 फरवरी के बीच में वे आपकी राशि में ही गोचर करेंगे। तो
जो आपका जनवरी फरवरी का जो समय है, जहां मंगल और शुक्र आपको लॉसेस दर्शा रहे हैं या इन्वेस्टमेंट को दर्शा रहे हैं, दोनों बातें मैंने बताई है, तो वहां पर आपके धन खर्च हो रहे हैं। तो उस धन खर्च से उससे सूर्य देव भी समस्याएं दे रहे हैं। अब यहां पर मंगल और शुक्र सिर्फ धन खर्च नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आपके कार्य को का व्यय नहीं कर रहे हैं, आपके कर्म का व्यय नहीं कर रहे हैं। मंगल देव रिश्तों के भी कारक है, पंचम भाव के स्वामी भी हैं, सॉरी शुक्र देव, और मंगल देव पारिवारिक सुख के भी कारक है, चौथे भाव के स्वामी भी है। तो यहां पर रिश्तों का भी व्यय हो रहा है, और उन रिश्तों में अलगाव की स्थिति और उन रिश्तों के कारण समस्याएं और ज्यादा उत्पन्न हो जाए, पारिवारिक सुख में कमी आ जाए, संतान को लेकर समस्या, माता को लेकर समस्या, जीवन साथी को लेकर समस्या, पारिवारिक सुख में या परिवार के कारण जो समस्याएं उत्पन्न हो रही है, जिम्मेदारियां, रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण जो समस्याएं उत्पन्न हो रही है, उसमें आग में घी का काम सूर्यदेव कर रहे हैं 13 फरवरी तक। तो खास तौर पर जनवरी फरवरी माह में रिश्तों को संभालना बहुत जरूरी है। 13 फरवरी के बाद 13 मार्च तक सूर्यदेव धन भाव में गोचर करेंगे। तो यहां पर भी कुछ उल्टे सीधे गलत लोगों के संपर्क में आपको लाने की कोशिश करेंगे। ऐसे लोग आपके संपर्क में ज्यादा हो सकते हैं 13 फरवरी से 15 मार्च के बीच में, जो लोग तामसिक गुणों से भरे हुए हैं, जिनके अंदर लोभ, लालच और मतलब घृणा भरी हुई है, जो बस दूसरों के धन पर निगाह रखे हुए हैं, दूसरों के धन को हड़पना चाहते हैं, ऐसी स्थिति बन जाएगी। या तो आप ऐसे एनवायरमेंट में जाएंगे, ऐसे लोगों के संपर्क में आएंगे, या आपके खुद के ऊपर तामसिक गुणों का प्रभाव बढ़ सकता है, जिससे लोभ लालच बढ़ सकती है, जो कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने का कार्य करेगी। तो गलत लोगों को पहचानने की जरूरत है। गलत काम क्या है ये आपको अच्छी तरह मालूम होगा, और गलत तरीके से तामसिक गुणों को बढ़ाकर आप धन अर्जन की कोशिश ना करें, वरना अकेले सूर्य देव ही ऐसा खेल कर देंगे कि आपको समस्याएं आ जाएंगी। तो इन 3 महीनों में खास तौर पर मकर राशि वाले जातकों को क्या करना चाहिए? एक तो सूर्य देव की आराधना करें, सूर्य देव को जल दे, और भगवान राम की आराधना करें। हरे रामा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। तो भगवान राम की आराधना करना, जय श्री राम का नारा लगाते रहो, प्रभु की शरण पकड़ लो, राम भक्त बन जाओगे तो हनुमान भक्त तो वैसे ही बन गए, और जिसने राम को पूज लिया उस पर हनुमान जी की कृपा तो वैसे ही हो गई। तो एक कार्य करने से आपका सूर्य और मंगल दोनों ही अच्छे हो जाएंगे। मंगल तो वैसे ही अच्छे है, लेकिन जनवरी फरवरी में इतने अच्छे नहीं है। तो आप भगवान राम की आराधना करना शुरू कर दें इन 3 महीनों में, तो सूर्य आपका अच्छा हो जाएगा और मंगल अच्छा हो जाएगा, जो जनवरी फरवरी में भी आपको समस्याएं नहीं देगा। और सुंदरकांड का पाठ पढ़े, सुने, हनुमान चालीसा का पाठ करें, अद्भुत आपके ऊपर श्री राम जी की कृपा हो जाएगी। बाकी जो आप जिम्मेदारियों के अंदर अपने आप को दबा हुआ महसूस कर रहे हैं साढ़े साथी के प्रभाव में, तो आप शनिवार के दिन काली वस्तुओं का दान करें, काले जानवर की, काला कुत्ता, काली गाय की सेवा करें। उससे शनिदेव भी खुश होंगे और आपका बुद्ध भी अच्छा हो जाएगा। जो समस्या है वह भी दूर हो जाएगी। यदि प्रेम संबंध, लव लाइफ, रोमांटिक लाइफ में कोई समस्या है, दाम्पत्य जीवन में कोई समस्या है, तो शुक्रवार का व्रत करें, खास तौर पर जनवरी और फरवरी माह में। माता के किसी भी रूप की आराधना करें। माता की कृपा से आपको रिश्तों में, पारिवारिक सुख में जो कमी नजर आ रही है या समस्याएं आ रही है, वह दूर हो जाएंगी। तो इन छोटे छोटे उपायों से, छोटे छोटे कामों से आप अपने जीवन को खुशियों से भर सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट्स अवश्य करें। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद, थैंक यू, जय माता दी, माता रानी आपका कल्याण करें।